Welcome to Commerce Education Online. So we we have discussed what is planning and features of planning. Today we will discuss importance or significance of planning. First of all, planning provide direction. प्लानिंग से हमें डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि जब हम कोई रूट मैप कर लेंगे ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमने कोई रूट मैप कर लिया तो रूट मैप करने के बाद उसमें हमें आसानी ये हो जाती है उसमें हमें आसानी ये हो जाती है कि हमें पता लग जाता है कि पहले हमें क्या करना है, फिर दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, तीसरे नंबर पे हमें क्या, हमें सोचना नहीं पड़ता बार बार। क्योंकि काम करने से पहले प्लान कर लोगे, उसी टाइम आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन काम के दौरान अगर सोचोगे तो कोई काम भूल जाओगे। अगर हमने एक पेज पे अपना प्लान बना लिया ना, उसको देख देख के हम अपना काम करते रहेंगे, हमारा सिर्फ फोकस रहेगा काम करने पे, ना कि प्लान बनाने पे। प्लान हमारा वो काम हमने कर चुके एक साथ। ठीक है। तो प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग जो क्या कंसर्न करता है कि क्या काम हमें करना है, इसके बारे में पहले से ही सोचना। इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय। जितने भी एम्प्लॉय जो भी काम करने के लिए एफर्ट्स करते हैं ना, तो उनको डायरेक्शन एक रूट मैप प्लानिंग से हमें मिलता है। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉय हैव टू डू एंड हाउ टू डू, व्हेन टू डू। प्लानिंग ये भी क्लियर करता है कि एम्प्लॉय को क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क हैज टू बी डन, मतलब कैसे काम होना है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है प्लानिंग। जितने भी एक्शन होते हैं उनके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयज नाउ इन एडवांस in which direction they have to work. This this leads a unity of direction also. अब जो आपका एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है ना, उसको भी ये लीड करता है। कैसे? क्योंकि हमने एक जो बॉस है वो सबके लिए प्लान बनाएगा और उसी पे ही काम करेंगे, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को भी ये हेल्पफुल रहते हैं। इफ देर इज नो प्लानिंग, अगर प्लानिंग ही नहीं है, एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर हमने किसी को भी प्लानिंग नहीं की, वो अपने अपने हिसाब से करके दे देंगे। अब सपोज करो, सिलेबस आपको मिलता है, वो प्लानिंग होती है साल की। जो आपको सिलेबस मिलता है ना करने के लिए, 12th का सिलेबस जो मिला हुआ है अकाउंट्स का, बिजनेस का, अगर ये आपको सिलेबस ना दिया जाए तो आपको ये बोला जाए कि बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है भाई, या कॉमर्स का पेपर है, वो करना है आपको, बस दैट्स ऑल। तो हर बंदा अपने अपने हिसाब से टॉपिक तैयार करेगा, नहीं करेगा, जिसको जो समझ में आएगा। अब आपको कंटेंट्स भी प्रोवाइड करा दिए यूनिट वाइज, तो सभी एक जैसा करेंगे पूरे सेंट्रल लेवल पे और आईसीएसई लेवल, जो भी आपके लेवल होते हैं उन पे। तो प्लानिंग से काम आसान हो गया है ना। अब जैसे पेपर चेकर है, उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो पहले तो हरियाणा वालों का पेपर चेक करेगा, उसमें किसी और तरह का सिलेबस है। उस वाले का चेक, जो यूपी वाले का चेक करेगा, किसी और तरीके का सिलेबस है, वो तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब उसने एक रूट मैप आपको दे दिया है,
कि सिलेबस दे दिया है पूरा कंटेंट, तो उसके हिसाब से ही हर एक बच्चा देगा, तो यूनिफॉर्मिटी में पेपर आएगा। तो इसीलिए प्लानिंग जो है, जहां प्लानिंग नहीं होती तो वहां डिफरेंट लेवल पे काम होना शुरू हो जाता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर्ड गोल। और ऑर्गेनाइजेशन में अब कोई गोल ही डिजायर नहीं होगा, उसका गोल जो डिजायर्ड गोल है वो मिल ही नहीं पाएगा उसको। जो उसकी इच्छा थी कि भाई ये मुझे ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, वो तो नहीं मिल पाएगा ना। तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर हमने वर्कर्स को प्लानिंग नहीं दिया और हमने कहा कि भाई 10 वर्कर है, 1000 ग्लास तैयार कर दो फटाफट एक हफ्ते तक, कोई गिलास इस डायरेक्शन में तैयार करेगा, कोई उसका मोड़ उधर को निकाल देगा डिजाइनिंग में, ठीक है। और 6-6 गिलासों का जब सेट बनाने लगे, तो 5 गिलास किसी सेट के निकले, 4 गिलास किसी सेट के निकले, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब एक यूटेंशियल बनाने वाली कंपनी में वो क्या करेंगे, गिलासों के सेट पैक करेंगे उसमें, तो वो तो एक जैसी डिजाइन के करेंगे ना। तो प्लानिंग, वो सारी प्लानिंग करके देंगे, क्या डिजाइन होना चाहिए सब कुछ तैयार करके देंगे। तो प्लानिंग इसलिए एक्शन को डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है। समझ आ गई। सेकंड है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, प्लानिंग रिड्यूस कर देती है। सपोज करो कोविड फैल रहा था मार्च 2020 में, कोविड फैल रहा था ना, ये तो सबको पता है। लेकिन कुछ देशों में इसका बोलबाला हो गया था दिसंबर 2019 में, जब तक इंडियन सीरियस नहीं थे इस बारे में। समझ रहे हो बात को। बल्कि हमारे भी कुछ रिलेटिव्स ना सैनिटाइजर ला ला के रख लिया उन्होंने ना, 10-10 बोतल घर में। तो हम ना हंस रहे थे, मैं कहा भी इनके 2-3 रिलेटिव फॉरेन में क्या हो गए, ये अपने आप को फॉरेनर समझ बैठे। हमने खुद मजाक बनाया उनका। ये बात है, दिसंबर में उन्होंने ये कहा हमें फोन करके कि भाई आप ना सैनिटाइजर लेके रख लो, मिलेंगे नहीं बाद में। मैंने कहा इनको पूछता है नहीं सैनिटाइजर को कोई, 10 बोतल ला के रखने, एक्सपायर हो जाएगी, करेंगे क्या इसका, पागल है कोई हम। और ये तो अपने आप को फॉरेनर समझते हैं, ये सोच के हमने उनको इग्नोर कर दिया। बाद में सैनिटाइजर तो ढूंढा नहीं मिला, पता है आप सबको, ब्लैक में बिका है सैनिटाइजर। अब देखो, उन लोगों की प्लानिंग, उन्होंने प्लानिंग कर ली थी पहले ही, उन्होंने प्लानिंग कर ली थी पहले ही, तो उन्होंने अपना एडवांस में इंतजाम करके रखा, उनको दिक्कत भी नहीं हुई है। और उन्होंने उसी हिसाब से जो फॉरेन में कर रहे थे वही चीजें शुरू कर दी उन्होंने अपने। वो जो डोज थी वो भी उन्होंने पहले लगवाई, तो उनको अनसर्टेनिटी का रिस्क नहीं उठाया उन्होंने। और जो लोग हमारे से भी ज्यादा कैजुअल थे, हमें तो खैर मार्च में, फरवरी मार्च में समझ आ गई थी। हमें समझ तब आई जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से मतलब उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाने लगा। तो अभी अपनी मर्जी से तो ये देते नहीं है, वर्क फ्रॉम होम क्यों दे रहे हैं, घर बैठे काम करो। तो थोड़ा समझ आया कि भाई ये जो कर रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब हमने इसको सीरियसली लिया, और तब तक बहुत ज्यादा हो चुका था। तो इसलिए प्लानिंग से अनसर्टेनिटीज को, हम रिस्क को रिड्यूस, खत्म तो नहीं कर सकते। अब उन्होंने कोरोना बंद थोड़ी कर दिया, लेकिन अपने लिए रिस्क रिड्यूस कर लिया। अब इसी तरीके से, ये तो मैंने आपको जनरल एग्जांपल दिया है। अब यही तरीका अगर हम बिजनेस में देखें, अब जो जो कंपनीज को सपोज करो यूटेंसिल बना रही थी, बर्तन बना रही थी, ठीक है, या आप लगा लो होली के बाद वो आपने देखा होगा सबके यहाँ लगता है नवरात्रों का मेला, लगता है सबके यहाँ। नवरात्र जो आते हैं अप्रैल में, अप्रैल मई में,
बहुत बड़ा मेला लगता है, देवी का लगता है ना सबके यहाँ। उसमें काफी सामान बिकता है, और वो सामान इतना बिक जाता है उन लोगों की साल भर की या 6 महीने का दाना पानी चल जाता है। अब जो कंपनियां उस तरीके का सामान बनाती थी, उनके लिए तो साल में एक बार का ही काम था ना वो। तो उन्होंने अगर इन्वायरमेंट स्कैन कर लिया हो और इसके बारे में पता लगा लिया हो, तो वो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि इस बार भैया प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करना, माल डंप हो जाएगा, क्योंकि लगेंगी नहीं दुकानें, उम्मीद कम है। ठीक है। जिन लोगों ने तो ऐसा कर लिया, वो तो लोग बच गए, उन्होंने तो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर दिया अपनी, जो अनसर्टेनिटी आने वाली थी उसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है बाबू। और जो लोग इस चीज को नहीं समझे, उन्होंने फुल रिस्क उठा लिया, पूरा माल बनाया, उनका 2 साल तक सामान नहीं बिका, डंप पड़ा रहा। तो जब हम प्लानिंग करते हैं ना, प्लानिंग करने वाले जो होते हैं वो बहुत थिंकिंग प्रोसेस रखते हैं, और बहुत ज्यादा उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग वो करके फिर प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करने से हमारी अनसर्टेनिटी कम हो जाती है बिजनेस में। अब मेडिसिन कंपनी वाले ने पहले से ही प्लानिंग कर ली, उन्होंने सैनिटाइजर पे सैनिटाइजर बना दिए तरह तरह के, साबुन वालों ने अपने उस पे लिख दिया कोविड फ्री है, मसाले वालों ने कोविड फ्री, पता नहीं हर चीज पे कोविड फ्री हो गया। कोविड का पैसा जितना इंडिया ने कमाया वो तो किसी ने कमाया ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ये काम कर लिया। ठीक है। मैं तो मन में आया था मैं भी ट्यूशन कोविड फ्री कर दूं ऑनलाइन की जगह ना, इसका नाम कोविड फ्री ट्यूशन कर दूं, वो ठीक रहता। लेकिन फिर मुझे लगा ये ना अभी कुछ टाइम के लिए होगा, फिर नाम बदलना पड़ेगा। तो तो इसलिए ये ये चीज अनसर्टेनिटी भी कम करती है, और कई बार अपॉर्चुनिटी भी दे देती है, वो आगे पॉइंट आएगा प्लानिंग। अब कोविड वालों को तो अपॉर्चुनिटी, जो वो कोविड का सामान बेच रहे थे उनको अपॉर्चुनिटी दे दी। हमारे चेयरमैन ने, जो हमारे पिछले कॉलेज का चेयरमैन था, वो फॉरेन से आए थे घूम के, उन्होंने क्या किया, इस रिस्क का फायदा उठा के अपने यहाँ, हमने सोचा भी ये कॉलेज का काम करते करते ये सैनिटाइजर किट क्यों बनाने लगे भाई, आते ही दिसंबर जनवरी में। उन्होंने क्या किया, सैनिटाइजर किट पूरी की पूरी तैयार करके 1 लाख 1.5 लाख किट तैयार करा ली, तैयार करा के रख ली, वहां बच्चे भी खड़े होने की जगह नहीं रही। और मैंने कहा ये पता नहीं क्या दिमाग में क्या चल रहा है इनके। और बाद में पन, जो किट 150-200 रुपए की बनी ना, 300 रुपए की बनी है, वो किट 1500-1500 रुपए में बेची उन्होंने। मतलब बच्चों में भी इतना देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग की बंदे ने, रिस्क भी उठाया। देखो एंटरप्रेन्योरशिप है वो पक्का, ब्रेन स्टॉर्मिंग की, एडवांस प्लानिंग की, इन्वायरमेंट स्कैन किया, कितना काम किया उसने, और फिर रिस्क भी उठाया, और बाद में मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। ये तो बिजनेस का रूल है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, जितना रिस्क उठाओगे उतना प्रॉफिट लोगे आप। और सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया उसने, बंदे ने। पूरे इंडिया में लगभग लगभग 7 स्टेट ऐसी थी जिनमें उनकी कम से कम 20 करोड़ रुपए की सैनिटाइजर किट्स गई, और अब भी काम बंद नहीं किया। 3 साल हो गए, हॉस्पिटल परमानेंट ले रहे हैं वो चीज, मास्क का, सैनिटाइजर, वो ड्रेस का पूरी, और वो हेलमेट वगैरह सारा, सब सब दिया उन्होंने सामान, क्योंकि अकाउंटिंग उसकी मैं ही कर रहा था कंप्यूटर पे। तो मुझे पता है देखो कितना बेनिफिट उठाया उन लोगों ने। तो ये मतलब तुम्हें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेनिफिट भी इसका प्लानिंग करने का बहुत होता है। तो लाइफ में अपनी प्लानिंग को शामिल कर लो, कोई भी काम करते हो पहले प्लानिंग किया करो। नेक्स्ट है आपका, प्लानिंग रिड्यूस
ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। देखो अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था दिल्ली जा रहे हैं हम, 10 काम करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग हो जाएगा। एक बार तो दूसरी जगह ना पता होने के कारण हम रूट नंबर 2 पे ही 2 बार पहुंच जाएंगे, ओहो ये तो काम हो गया था, और टाइम भी वेस्ट होगा। तो प्लानिंग से क्या होगा, ओवरलैपिंग भी होगी और वेस्टफुल एक्टिविटीज भी होगी। अब जैसे हमने प्लानिंग नहीं की, एक ही वर्कर को 2 बार काम दे दिया, या एक वर्कर को 2 काम दे दिए और एक को एक भी नहीं दिया, खाली बैठा। जो 2 काम कर रहा था वो बैठा कुड़ रहा है, परेशान हो रहा है कि मुझे 2 काम दे दिए, वो खाली बैठा है सामने, और सुपीरियर को वो डर के मारे बोल भी नहीं रहा है, पता नहीं उसे खाली क्यों बिठाया है। लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी तो उसमें हम सबको एक जैसा काम देंगे। द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को देख के ही प्लान बनाया जाएगा। डिपार्टमेंटल प्लान्स आर derived from main organizational plans. As a result, there will be no coordination. There will be coordination in different departments. सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन भी रहता है, भी इसको ये काम दिया, उसको ये काम दिया है, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। On the other hand, if the manager, non-manager and all the employees are, बात कर रही है उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। खुशी ने कृपया होल्ड पे लाइन रख पर दी मेरी बनी कॉल। रही। The person you are speaking with has put your सर call कोई on और कॉल hold. आया होगा। Please stay on the line. सर कोई और कॉल आया होगा। खुशी, Yes, sir. अच्छा, हाँ, ये लगा ना कभी कई बार ऐसा वैसे भी होल्ड पे हो जाता है कई बार ना। तो प्लानिंग से जो हमारा जो है, मैनेजर, नॉन मैनेजर और सभी एम्प्लॉयज की उसमें कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू द प्लान, उसमें सारा का सारा इंटीग्रेट कर दिया जाता है सारी एक्टिविटीज के साथ। इससे स्मूथली चलता है काम सारा। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब जैसे हम प्लानिंग करेंगे ना, आप अपना कॉलेज स्कूल जाने का ही ना अगर आप प्लान करना शुरू करो, तो आपके 3-4 अल्टरनेटिव निकल जाएंगे, इस रास्ते से भी जा सकते हो, इस रास्ते से भी जा सकते हो, 3-4 अल्टरनेटिव। फिर उसमें से आप बेस्ट का पॉसिबल करोगे। फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि स्कूटी से जाऊंगी किस में बेस्ट रहेगा, गाड़ी से जाऊंगी तो किस में बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा का सारा, तो इसमें इनोवेटिव आइडियाज भी निकलते हैं कुछ। फिर आपको ये लगेगा कि मैं स्कूटी का तेल खर्च हुई तो 2 मिनट का ये छोटा सा रास्ता था, मैं इससे यहाँ से ही चल जाऊंगी डेली, यहाँ से आ जाऊंगी, नजदीक भी पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। मतलब जब हम कोई चीज प्लान, किसी चीज के बारे में पहले सोचते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आइडियाज भी माइंड में आते हैं। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग, क्योंकि प्लानिंग जो है कब चाहिए, कौन कर सकता है, जिसकी जिसकी सोचने की क्षमता ज्यादा होती है, थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। इट इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। एक बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है इस चीज को। सो देर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडिया। अब कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन जिसकी थिंकिंग प्रोसेस प्रोसेस हाई है, वो प्लानिंग करने लगेगा तो बेटर आइडियाज निकलेंगे, बेटर मेथड्स निकलेंगे, प्रोसीजर जो